नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के संयुक्त सहयोग से हर शहर में अतिक्रमणकारियों के ऊपर बुलडोज़र की जो मात हो रही है, एक तरफ से कहे तो ये साहसिक काम बहुत पहले कर लेना था, क्योंकि शहर के अंतर्गत कई शहरों के अंतर्गत रोड के दोनों तरफ ये अतिक्रमणकारी अपनी दुकानदारी लगाते हैं और वहीं दूसरी तरफ जाम जैसे महत्वपूर्ण विषय को जन्म देते हैं। लेकिन समस्या का हल ये नहीं है। उन तमाम फुटकर दुकानदारों की वैकल्पिक व्यवस्था शासन के माध्यम से पूर्व में कर लेना था, तब जाके उनको हटाने की बात होनी चाहिए थी। खैर, ये तो शासन प्रशासन समझे कि उनकी गंभीरता क्या होनी चाहिए। लेकिन इस पहलू को अगर दूसरे एंगल से देखेंगे तो समस्तीपुर शहर का ही उदाहरण ले तो इस शहर के अंतर्गत मूलचंद रोड में अगर आप जाएं, स्टेशन रोड में जाए, गोला बाज़ार में जाए, मारवाड़ी बाज़ार में जाए, पंजाबी कॉलोनी जाए, बारह पत्थल जाए, काशीपुर जाए, मगरदही घाट जाए या किसी भी शहरी क्षेत्र के टोला मोहल्ले में जाए तो आज भी तालाब और पोखरों को भर के बड़े बड़े इमारतें तैयार कर ली गई हैं। और इसमें कहीं न कहीं जो माफिया तंत्र है, खास करके जो रसूलदार अतिक्रमणकारी हैं, उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विषय बड़ा ही गंभीर है और ये विषय बड़ा ही रोचक भी है कि आखिर किसके सह पर, आखिर किसके प्रयास पे कौन से प्रशासनिक पदाधिकारी थे जिनके सहयोग से इन बड़े कारनामों को अंजाम दिया गया। खैर, ये बात बीत गई। उस समय नगर परिषद था, नगर निगम बना, फिर भी इस पे कोई ज़्यादा अमल नहीं किया गया, एक्शन नहीं लिया गया, हरकत में नहीं आई शासन प्रशासन। अब चूँकि ये मुद्दा उठा है अतिक्रमणकारियों को हटाने का, तो कहीं न कहीं इस मुद्दे को उस मुद्दे से जोड़ के देखें। जब आप काम कर ही रहे हैं तो ऐसे संकीर्ण सड़कों पे अतिक्रमणकारियों को हटाने के साथ साथ समस्तीपुर शहर में बने बड़े बड़े होटलों, मथुरापुर घाट हो, स्टेशन रोड हो, मौला बाज़ार हो, गुदरी बाज़ार हो, गणेश चौक हो, उसके अलावा कई मोहल्ले में जो बने हुए भवन हैं, बिल्डिंग्स हैं, फ्लैट्स है, दुकानदारी है, मोहनपुर रोड में जाएं या कहीं भी जाएं, इस तरह की गतिविधि आपको देखने को मिल जाएगी। तो क्या आपको ये साहस होगी कि उन होटलों को तोड़ दें? क्या आपके अंदर ये ज़रूरत होगी, हिम्मत होगी कि उनके सारे फ्लैट्स को आप ढा के नीचे गिरा दे ताश के पत्ते की तरह? कभी नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपकी जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम बिकी हुई है और इस बिके हुए सिस्टम में आप पैसे की जो खनक है इसको ज़्यादा तरजीह देते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। रही बात बड़े बड़े होटल संचालकों का, तो वो बहुत कॉर्पोरेट जगत के हैं और बहुत पैसे वाले रसूलदार हैं और उनका काम ही ये है और बड़े बड़े राजनेताओं के टैगिंग में है। तो आपको ये खौफ है कि इसमें अगर हाथ लगाए तो हमारी नौकरी और प्रतिष्ठा दोनों जाएगी। कुर्बा और हिम्मत और कलेजा उन्हीं के पास होता है जो सही और सचक एक्शन लेते हैं। ये निकम्मी, ये बुज़दिल और ये कायरपना बंद करे और पारदर्शिता के साथ ऐसे हवेलियों को तोड़ने के लिए साहस दिखाए तो हम जैसा राष्ट्रवादी पत्रकार आपको सहृदय सम्मान और सैल्यूट करेगा। और बुज़दिल की तरह, कायर की तरह गरीबों को उजाड़ने का जो काम आप कर रहे हैं, उनको बसाने का काम तो आप करेंगे नहीं, सिर्फ उजाड़ने का काम करें तो भगवान का जो लाठी चलता है ना, तो इसमें आवाज़ नहीं होती, लेकिन इसका दर्द और एहसास बहुत दूर तक जाता है। मैं खास करके जिला पदाधिकारी और नगर निगम के जो माननीय आयुक्त है और साथ में महापौर महोदया है, उनको नम्र निवेदन करता हूं कि जब इस कार्य में आपने हाथ ही लगा दिया है तो कुछ माफिया तंत्र के द्वारा जो अतिक्रमित हवेली और भवन, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल्स खुले हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करे तो, अन्यथा कार्रवाई करे तो मैं बड़ा प्रशंसित होगा और बड़ा खुशामिद महसूस करूंगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें आपकी भूमिका हो पाएगी, क्योंकि आप भी एक सिस्टम के अधीन काम करते हैं और सिस्टम आपको ये कहता है कि उनमें हाथ मत लगाओ, हाथ जल जाएगा, हाथ पक जाएगा। तो ऐसे कामों को करके आपको फ़ायदा क्या है? अठन्नी चौनी का खेल बंद करे, कुछ अच्छा काम करे जिसमें आपकी प्रशंसा देश और प्रदेश के साथ साथ बेहतरीन तरीके से जाने जाने वाले प्रशासनिक पदाधिकारी के तौर पे होगा। धन्यवाद।